देखिए, हम ऑस्ट्रेलिया के लिए कह रहे थे कि इतना चेज करना उनके लिए आसान होगा और विकेट जिस तरह की नज़र आ रही थी और जितना उसके बारे में पढ़ा था कि रीले हुआ है, तो जो रीले होती है पिच वो थोड़ी सी इनडिफरेंट तो होती है और उसके ऊपर 311 रन करना मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीकन ने बहुत बड़ा एफर्ट किया। और ठीक है, क्विंटन डिकॉक ने 100 किया, मार्करम ने 50 किया है, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इनिंग्स थी वो थी उनके कप्तान की, बवुमा की। वो इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी पिच के ऊपर जब आप मैच स्टार्ट करते हैं और स्पेशली जब आपने टॉस जीता हो और दूसरे को बैटिंग की दावत दी गई हो तो आपको विकेटें चाहिए होती हैं। सही। इन्होंने आके आप देखें पहले 4 ओवर में कितना कॉशियस खेला, इस तरह लग रहा था कि 250 भी नहीं होना। बड़े मोहतात थे, पिच को ऑब्जर्व कर रहे थे, बिल्कुल उसको देख रहे थे बिहेवियर क्या है। और उसके बाद जैसे इनको आइडिया हुआ, और दूसरा यह है कि आज हम बात कर रहे थे कि मिचेल स्टार्क को इस पिच के ऊपर गेंद आगे करना है, आज उन्होंने गेंद पीछे करना शुरू कर दिया और वो हेजलवुड की भी वही लाइनर लेंथ थी जिसके ऊपर बैट्समैनों को बहुत आसानी हुई। कमिंस को क्या हुआ, 10 ओवर में 71 रन। देखिए, यहाँ पे फास्ट बॉलर अगर एंगल क्रिएट करने नहीं करेंगे तो उनको मार पड़ेगी। कगिसो रबादा ने भी तो बॉलिंग किया हमें। जिस बॉलर ने एंगल क्रिएट किए हैं उसको आसानी हुई यहाँ पे बॉल करने के लिए। आप ये कह सकते हैं, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको वो वाला कंफर्ट या वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे कि ये वर्ल्ड चैंपियन टीम है। इनके इश्यूज हैं, इनका बॉलिंग का स्पिन डिपार्टमेंट बहुत हल्का है, बैट्समैन जो हैं वो ज्यादातर जो हैं वो आउट ऑफ फॉर्म है। ये देखें ना, अगर इस बैटिंग कार्ड पर आप नजर डालें, 46 मार्नोस लबुशेन के, बाकी कोई भी इतना इंप्रेसिव नहीं रहा। और इसके अपोज हम साउथ अफ्रीका को काफी ज्यादा बैक करते आ रहे हैं कि ये टीम तगड़ी नजर आ रही है और उनके 2 मैचेस की जो परफॉर्मेंसेज हैं उन्होंने बताया कि ये टीम जो है ये इस दफा वर्ल्ड कप में कुछ स्पेशल करने की अहलियत रखती है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप में टू मेक एन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपना जो कॉम्बिनेशन है उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा और स्पेशली जो स्पिनर्स हैं उनको थोड़ा सा कुछ अच्छा करना पड़ेगा ताकि फास्ट बॉलर के ऊपर जो प्रेशर है उसको किस तरीके से कम किया जाए। कगिसो रबादा की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? उनकी बहुत ज़्यादा पेस नहीं है लेकिन अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करते हैं और आज उन्होंने जो 3 विकेटें ली बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पर, और उनकी वजह से अंडर प्रेशर आया ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन। देखिए, हमने बात की है पहले भी, सिंपल प्लान। तो जब वो बॉलिंग पे आए, साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग की है, तो मेरे ख्याल में बड़ा सिंपल प्लान थे। विकेट को उन्होंने अच्छा रीड किया, ड्रॉप अच्छा किया, पता था विकेट थोड़ा सा स्पंजी टाइप या टैलेंट डबल पेस है, लेकिन ये कि आप इसको गुड लेंथ पे बॉल करें, विकेटों में बॉल करें और साथ में चेंज ऑफ पेस। अगर आप देखें तो आज ओवर में उन्होंने 3 स्लो बॉलें की हैं और कोशिश उन्होंने लिए और कोशिश की है कि बैट्समैन के हाथ ना खुले और थोड़ी सी गुड लेंथ पे बॉल करें। तो ये प्लान बड़े सिंपल थे और अपनी जो स्किल है वो इस जगह पे बॉल करके आप आउट करने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल में विकेट वो चाह रहे थे कि विकेट लें, आप उनको लग रहा था आइडिया कि विकेट लेने जाना है तो हमने अच्छी लेंथ पे बॉल करनी है। और अगर यही ऑस्ट्रेलियन बॉलर को देखें आप, तो उन्होंने ट्राई आउट बहुत ज़्यादा किए हैं। अगर आप देखें शॉर्ट बॉल्स हैं, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, तजर्बात बहुत किए उन्होंने। जी हाँ, हालांकि विकेट डिमांड कर रही थी आपको थोड़ा सा टाइट लेंथ, तो लेंथ पे बॉल करें और अपनी वैरायटी चेंज ऑफ पेस जरूर करें बीच में। तो ये जो एनगीडी, रबाडा और जेंसन, ये तीनों तेज बॉलर हैं। ये अबव 140 और 145 से ज्यादा करने की अहलियत रखते हैं। लेकिन आज रबादा ने मिक्स किया है। आप हर गेंद पे जो हम बात करते हैं जोर नहीं लगा सकते। उन्होंने भी एक्सपीरियंस के साथ सीखा है कि भाई हर गेंद के ऊपर जोर लगा के आप अपने आप को एमी हफा रहे, जो आइडियल तरीका बॉलिंग करने का अब उनको आ गया। अब देखें, एक गेंद के ऊपर 1-2 गेंदों के ऊपर जोर लगाते हैं, जब बैट्समैन सरप्राइज होता है ये कहां से आ गया गेंद, और उसमें ही वो डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। सो रबाडा की बॉलिंग जबरदस्त थी, लेकिन नया बॉल भी बहुत अच्छा किया जेंसन ने और एनगीडी ने। मैं समझता हूं कि जो एनगीडी ने गेंद को स्विंग किया है हवा में, स्पेशली वार्नर को राउंड द स्टंप्स आके जो उनको काफी ज्यादा गेंद बीट किया, उससे प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ और उसकी वजह से जो टॉप ऑर्डर की विकेटें जल्दी गिरी। विकेट कीपिंग के बारे में क्या कहेंगे? एक बंदा जिसने 100 किए, उसने बड़े आला कैचेज लिया आज, क्विंटन डिकॉक ने। देखिए, उसकी एबिलिटी के ऊपर तो आप किसी तरीके का शक नहीं कर सकते। देखें, मेरा ख्याल है पहले बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने बैक टू बैक 100 किए हैं। नहीं, इससे पहले भी कई 5 तो थी उसकी। साउथ अफ्रीकन AB डिविलियर्स भी उसने भी किया। ओके, तो
बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। अगर आप देखा जाए कि 2 मैचेस में, और दोनों अगर आप देखें कि तगड़ी टीमें हैं, आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो हल्की टीमें थी, लेकिन जिस डोमिनेंस के साथ इन्होंने किया, ये टीम खतरनाक है। आप देखेंगे समी 8 चौके 5 छक्के क्विंटन डिकॉक की 62 रन तो उसने बाउंड्रीज में लिए, जिसकी वजह से जो उसने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के खिलाफ जिस तरह के स्ट्रोक्स खेले, उससे तो लग रहा था कि उसकी फॉर्म जो उसने वहां छोड़ी थी दिल्ली में अगेंस्ट श्रीलंका, जो 100 करके आउट हुआ था, वो वहीं से उसने कंटिन्यू किया। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो बड़ा मेन किरदार अदा किया है इन्होंने शुरू में, और दोनों ओपनर ने जिस तरह से फाउंडेशन दी तो बाकी नीचे आने वाले के लिए थोड़ा सा इजी हो गया। फिर जहाँ आप बात करें कि मैंने आप बात की ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने आज उनको खराब बॉलिंग की, अगर आप देखें काफ़ी शॉर्ट बॉलिंग की हैं, थोड़े लेग स्टम्प ऑफ स्टम्प के बाहर भी बॉलिंग है, जिससे उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। और आमिर स्टोक्स उसने जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, आप खुद बड़े अच्छे स्ट्रोक मारे। और देखें आप उनकी बैटिंग जो वो कर रहे हैं, वो अपना ऑफ स्टंप कवर नहीं करते, ठीक है। वो 2 विकेट दिखाते हैं, मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप, और उसमें जो विकेटों में गेंद होता है उसको चौका मार देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ एंगल करना बड़ा जरूरी है। अगर इनको आप एंगल करते और इनको फोर्स करते कि ये गेंद की तरफ जाएं, तो इनका ज्यादा अच्छा चांस हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्लान्स थे उन्होंने सब डिसरप्ट किए और बड़े कंट्रोल बैटिंग की है। देखिए, आपने चौकों और छक्कों का तो जिक्र किया, लेकिन जो उन्होंने भाग के रन किए और जो उन्होंने डिफेंड किया है इस पिच के ऊपर शुरू में, मेरा ख्याल है वो काबिल दीद भी था और काबिल सताइश भी है। और जिस तरह बबूमा ने इनके साथ बैटिंग की, कोई आइडिया नहीं था ना उस वक्त पिच का, जिस तरह टॉस पे पैट कमिंस ने कहा 2 घंटे बाद मुझे पता चलेगा कैसी अडेप्टेबिलिटी है। एडेप्टेबिलिटी उनकी क्वालिटी थी, ये क्वालिटी थी। और ये दोनों कप्तानों ने यही टॉस के ऊपर कहा था कि अडेप्टेबिलिटी, जो जल्दी से अडेप्ट कर जाएगा इस पिच के ऊपर, उसके जीतने के चांसेस होंगे। और साउथ अफ्रीकन ने बहुत जल्दी अडेप्ट किया। समी आज 2 चेंजेस भी की ऑस्ट्रेलिया ने। मार्कस स्टॉइनस को लेकर आए, जॉश इंग्लिश जो उनके विकेट कीपर है उनको लेकर आए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में वो थ्रस्ट नजर नहीं आ रहा। हालांकि इनमें जॉश हेजलवुड जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी चेन्नई में अगेंस्ट इंडिया, और वो एक जरा ऐसे बॉलर नजर आए, लेकिन मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस दोनों बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। आप समझते हैं बुनियादी वजह 311 रन होने की, ऑस्ट्रेलिया का जो पेस अटैक दुनिया बड़ी तारीफ करती थी कि बड़ा जबरदस्त पेस अटैक है, साग बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, कमिंस अच्छे, लेकिन इनकी नाकामी भी शायद बुनियादी वजह बनी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, पहली दफा रिसेंट वर्ल्ड कप में मुझे नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलियन टीम इतनी अच्छी प्रिपेयर होकर नहीं आई। थोड़ा सा इनका टीम कॉम्बिनेशन को लेके भी काफी सवाल आते हैं, अगर 2 बैट्समैन अंदर आए, लेकिन बॉलिंग सही कह रहे हैं आप, उस तरह नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। देखें, अडॉप्टेबिलिटी जल्दी होनी चाहिए थी। इन्होंने देखें रियलाइज किया 30 ओवर के बाद जाके फिर स्लो बॉलें करने शुरू की। अगर ये उसी वजह से रन रुके, उसी वजह से रन रुके, वरना 350 लग रहा था कि हो जाएगा। तो लेकिन एडम जंपा की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे समी? लेग स्पिनर, एक वाहिद स्पेशलिस्ट स्पिनर ऑस्ट्रेलिया टीम में, जो ग्लेन मैक्सवेल है वो तो बैटिंग ऑलराउंडर है। 10 रन दिए, 10 ओवर में 70 रन दिए, और उससे पिछला मैच भी वो इतने इंप्रेसिव नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि पहली दफा ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन टीम कंडीशन के हिसाब से उस तरह प्रिपेयर होकर नहीं आई। हालांकि पता है कि थोड़ी स्पिनर को सपोर्ट मिलती है, यहाँ पे एक प्रॉपर स्पिनर का है, और जंपा इतनी अच्छी बॉलिंग अभी नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखें उनको फ्री हैंड थोड़ा सा दिया हुआ भी है कि आप आके आउट की तरफ जाएं, रन की तरफ ना देखें, लेकिन फिर भी वो अभी तक जो है ना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए पिछले 2 मैचों से। हमें इसकी वजह जंपा फ्लाइट वगैरह दे रहे हैं, आज तो थोड़ी तेज गेंदें भी इन्होंने की। देखिए, बात सिंपल सी है कि जब आप ने विकेट हासिल करने के लिए आउट ऑफ डेस्परेशन बॉलिंग करनी है, तो उसमें आपको रन्स होंगे। देखिए, कोई जब तक थोड़ी सी कंडीशंस आपके हक में नहीं होंगी और उसके बाद आप अपनी टीम के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो वो आपको उस बॉलर की बॉलिंग में भी वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएगा।